तो स्वागत है आज आप सबका आपके पसंदीदा चैनल ग्रो इन मैथ। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। ये है पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, वो सब डिस्कशन किया था। आज हम करने वाले हैं इन टॉपिक्स में डिस्कस, जो कि ये 3 टॉपिक्स हैं, हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 है प्राकृतिक संख्या के प्रकार, नंबर 2 पे है सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, नंबर 3 पे है सूत्रों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे कि प्राकृतिक संख्या के प्रकार कितने होते हैं, मतलब कितने टाइप की होती है प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं ये हम पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक जाती हैं। अब बात करते हैं प्राकृतिक संख्या के प्रकार के बारे में, कितने प्रकार की होती हैं। तो ये 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 सम संख्या, नंबर 2 विषम संख्या, नंबर 3 अभाज्य, नंबर 4 भाज्य संख्या। ठीक है, तो आज हम उन सबको कवर अप करने वाले हैं। तो अब देखेंगे हम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के प्रकार कितने प्रकार होते हैं प्राकृतिक संख्या के? 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 सम संख्या, प्राकृतिक संख्या 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 सम संख्या, नंबर 2 विषम संख्या, एंड नंबर 3 अभाज्य संख्या, नंबर 4 भाज्य संख्या। कॉपी और पेन लेके बैठिए, ध्यान से देखने की जरूरत है विद कॉन्सेप्ट। अब सम संख्या किसे कहते हैं, बहुत इजी है। सम संख्या वह संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए या किसी दूसरी संख्या से डिवाइड हो जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 2, ये भी एक सम संख्या है, 4 6 8 10 12 डॉट 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 अनंत तक जाती है। सम संख्या जबकि सिर्फ 2 से डिवाइड होती है उसे क्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या किसे कहते हैं? जो कि 2 से डिवाइड ना हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 से डिवाइड कौन सी नहीं होती है? 1 3 5 7 11 डॉट 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 डॉट, ये भी अनंत तक जाती है। वह संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। 1 3 5 7 11 13 15, ये सारी विषम संख्याएं हैं। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जो 1 से डिवाइड होती हैं या 100 से डिवाइड होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। कौन कौन सी होती हैं अभाज्य संख्याएं? 2 3 5 7 9 नहीं होगी, 11 13 डॉट 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 डॉट, ये भी अनंत तक जाती है। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो कि स्वयं से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब बात करते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाज्य संख्या कहते किसे हैं और पहली भाज्य संख्या कौन सी होती है। अक्सर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आता है कि पहली भाज्य संख्या कौन सी होती है। तो आइए देखते हैं। तो वह संख्या जो किसी दूसरी संख्या से डिवाइड होती हो और स्वयं से भी डिवाइड होती हो। तो दूसरी संख्या से 2 है, 2 दूसरी संख्या से डिवाइड होगा? नहीं होगा। लेकिन 4 है, 4 2 से डिवाइड तो हो रहा है और स्वयं से भी डिवाइड हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो पहली भाज्य संख्या क्या होगी? 4 6 8 9। 9 दूसरी संख्या से भी डिवाइड होती है, इसलिए इसे भाज्य संख्या कहते हैं। 9 हो गई।
10 हो गई, 12, 14 डॉट 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 डॉट, ये भी अनंत तक जाती है। तो पहली भाज्य संख्या क्या होती है? पहली भाज्य संख्या होती है 4। कोई पूछे तो कंफ्यूज मत होना, बता देना। पहली भाज्य संख्या होती है 4, वह संख्या जो खुद से भी डिवाइड हो जाए और किसी दूसरी संख्या से डिवाइड हो, ये दो कंडीशन हो जिसमें उसे कहते हैं भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या जो सिर्फ खुद से डिवाइड होती है और सिर्फ एक से डिवाइड होती है, उसमें ये दो कंडीशन होती हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और विषम संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होती है, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, जो 2 से डिवाइड ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। और सम संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये चीजें क्या 2 से डिवाइड हो रही हैं? 2 से डिवाइड है, 4, 2 दूनी 4, ये 2 से डिवाइड है। अब क्या 6 2 से डिवाइड है, 2 3 6, ये भी 2 से डिवाइड है। अब इसमें देखते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो, जो केवल स्वयं से ही डिवाइड हो, तो 1 2 से डिवाइड है, नहीं है। 2 वो 3 2 से डिवाइड है, नहीं है। 5 जो खुद से ही डिवाइड है, ठीक है। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या की, जो खुद से डिवाइड हो और केवल 1 से डिवाइड हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सहअभाज्य संख्या की, इसके बाद बात करेंगे सहअभाज्य संख्या की। ये तो क्लियर हो गया होगा, आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या की। अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमने इसका पहला पार्ट बना लिया है, आप वो देख सकते हैं। पहले आप ये देख लें, फिर उसके बाद वो देख लेना, तभी सब क्लियरिफाई होगा। अब बात करते हैं सहअभाज्य संख्या की। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सहअभाज्य संख्या वे दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनफल 1 हो। कोई दो संख्याएं जैसे कि 8 और 25 हैं, कोई भी दो संख्याएं, उनको हम डिवाइड करेंगे, वो करेंगे, उनके फैक्टर करेंगे, तो उन दोनों का जो HCF होता है, अगर 1 आ गया, कॉमन संख्या दोनों की 1 आ गई, तो उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। और 1 नहीं आई तो उसे सहभाज्य संख्या नहीं कहते हैं। सहभाज्य, इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा देखेंगे, सिंपल शब्द में लिखेंगे, वे दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनफल यानी कि कॉमन संख्या, इनकी मासा, HCF लिख लो, मासा यानी कि HCF क्या हो? 1 हो, उसे क्या कहते हैं? उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। वे दो संख्याएं जिनका मासा यानी कि HCF 1 हो, सिंपल डेफिनेशन है। अब इसको मतलब एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हम 8 और 25 ही ले लेते हैं, उसमें आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है ये सब, तो इसलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये समझना। वे दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनफल 1 हो, तो हम एग्जाम्पल में देखेंगे 8 और 25। 8 और 25, 8 के हम करेंगे, जैसे कि 8 है, 8 के फैक्टर करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। अब 25 के फैक्टर करेंगे, 25 के क्या आएंगे? पचम 25, 5 एकम 5, तो इनके जो ये जो आए हैं ये लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? 8 के उभयनिष्ठ गुण, 8 के अभाज्य गुणनखंड, 8 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितने आए हैं? 8 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए हैं? 2 गुणा 2, 2 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। अब बात करते हैं 25 के। 25 के अभाज्य गुणनखंड, ये लिखोगे जब ही नंबर मिलेंगे, वरना नंबर कट हो जाएंगे।
मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको लॉन्ग लिखना पड़ेगा। 5 गुणा 5। तो इनमें से देखो, इनमें से कोई कॉमन संख्या मिल रही है? नहीं मिल रही है। तो जहाँ कोई कॉमन संख्या ना हो तो वहाँ पर 1 माना जाता है। तो इनका अगर हम HCF देखें तो इनका HCF कितना आएगा? इन दोनों में कोई कॉमन संख्या है? नहीं है, तो इसलिए उसका HCF 1 होगा। तो इसका HCF 1 आया है, तो ये क्या है? ये सहभाज्य संख्या है। अब एक एग्जाम्पल और दिखाते हैं आपको, ये तो सहभाज्य संख्या है, ठीक है। अब बात करते हैं, एक और संख्या लेते हैं, 31 और 93। एक हमने ली 31 और एक ली हमने 93। तो 31 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 31 ही रहेगा, 31 एकम 31। तो इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 3 तियां 9, 3 एकम 3, 31 एकम 31। इसके फैक्टर ये होगा, ठीक है। तो अब फिर वही मेथड वही लिखेंगे कि 31 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितने आए हैं? 31 है, गुणा में 1, तुम्हारे समझाने के लिए लिखे जा रहे हैं, ठीक है। 93 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 31 गुणा 3 में 1। तुम्हारे समझाने के लिए लिख दिया, यहाँ है नहीं 1। तो इन दोनों में बताओ, अरे 1 नहीं लिखा जाएगा, आपको समझाने के लिए लिखा रहेगा। इन दोनों में कोई कॉमन संख्या है? इन दोनों में कॉमन संख्या आई है 31। तो इन दोनों में मतलब इसका HCF कॉमन हो तो उसको HCF बोलते हैं। तो इसका जो HCF है वो कितना आया? इसका 31 आया है। 1 ना आकर इसका HCF 31 आया है, इसीलिए ये सहभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका सहभाज्य संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि इसका जो HCF है वो 1 नहीं आया है, इसलिए सहभाज्य संख्या नहीं है। तो आई होप आपको समझ ही आ गया होगा कि सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सूत्र के बारे में, क्योंकि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सूत्र है। एक सूत्र है पहली संख्या। पहली संख्या मान लो जैसे कि A है, ठीक है, और गुणा में दूसरी संख्या, दूसरी संख्या मान लो B है। अब बराबर में मान लो HCF, मासा गुणा लासा, HCF गुणा LCM, ये सूत्र होता है। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि मतलब इन पहली संख्या निकालनी होगी या दूसरी संख्या, पहली और दूसरी संख्या दी होगी और LCM दिया होगा, HCM निकालना होगा। पहली और दूसरी संख्या दी होगी, LCM दिया होगा, HCF निकालना होगा। पहली और दूसरी संख्या दी होगी, HCF दिया होगा, LCM निकालना होगा। जैसे पहली और दूसरी संख्या दी होगी तो पहली संख्या और दूसरी संख्या यहीं पर रहेगी और HCF अगर दिया होगा HCF इधर ही रहेगा, और LCM अगर ज्ञात करना है, सॉरी HCF ज्ञात करना है, LCM दिया होगा तो LCM यहाँ लिखा जाएगा, और अगर यहाँ पर LCM दिया हो तो HCF यहाँ लिखा जाएगा। ये है एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र, इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में सवाल करने वाले हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी थोड़ा सा सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर थोड़ा सा भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब बात करते हैं सवालों की नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।